वेलकम बैक दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि भाई कितनी भी अच्छी माइथोलॉजिकल मूवी जो सनातन धर्म को अच्छे से रिप्रेजेंट करती हो, भले भी कितनी अच्छी मूवी आ जाए, लेकिन एक ऐसा बंदा है ना जो हमेशा ही हर मूवी के रिव्यू में बोलो तो नेगेटिविटी ढूंढता है, ढूंढता क्या, हमेशा नेगेटिव ही रिव्यू देता है। वह सब ये नहीं, ये गलत था, ये नहीं, ऐसा करना था। तो हम आज बात करने वाले भाई साहब प्रतीक बोराड़ा के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने इन्हें बहुत से बंदों ने देखा होगा। ठीक है, क्योंकि भाई साहब मैक्सिमम बंदे जानते हैं, जिनका रिव्यू वैसे बहुत से बंदे देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि भले कितनी भी अच्छी मूवी आ जाए, ये हमेशा हर मूवी के बारे में नेगेटिव ही बताते हैं। यानी कि भाई साहब उनका रिव्यू अधिकतर सही होता ही नहीं, रियल बोलूँ मैं आप लोगों को। तो ठीक है, तो हम एकदम डिटेल से बात करने वाले कि भाई साहब आप जो कांतारा चैप्टर 1 मूवी रिलीज हुई, उनका भाई साहब इन लोगों ने बोलो तो एकदम नेगेटिव रिव्यू दिया है। ठीक है, तो उसी के ऊपर मेरा ओपिनियन जानने वाला है कि भाई साहब मेरा क्या ओपिनियन है। क्योंकि मुझे तो वैसे इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाना था, लेकिन एक भाई का कमेंट आया था। ठीक है, तो मैंने कहा भाई साहब क्यों ना बना ही डाले वैसे। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्लास तरीके से एकदम ओपिनियन जानने वाला है कि मेरा क्या ओपिनियन है इन भाई साहब के रिव्यू के ऊपर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, आप लोगों को पहले ही बता दूं कि मैं वैसे प्रत्येक बोराड़े के रिव्यू के वीडियो कभी देखता ही नहीं हूँ। ठीक है, मतलब कि ऐसा मुझे पसंद ही नहीं उनके वीडियो देखना। मैं बस 5-10 जैसे बंदे हैं बोले तो यूट्यूब के ऊपर उनके रिव्यू के ही वीडियो देखता हूँ। क्योंकि इनका मैंने एक रिव्यू का वीडियो देखा था भाई साहब, हनुमान मूवी, जो कि जब रिलीज हुई थी ना भाई साहब, इतनी शानदार से लगी थी मुझे कि आप लोग पूछो ही मत। ठीक है, बोले तो सभी बंदों ने भाई साहब जो रिव्यू करते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी ने बोले तो पॉजिटिव रिव्यू दिया है। लेकिन भाई साहब ये बंदा है ना, इसने एकदम नेगेटिव रिव्यू दिया। तब से मैंने मतलब कि देखना ही बंद कर दिया। फर्स्ट वीडियो था मेरा, वो फर्स्ट भी मैंने वहीं पर खत्म कर दिया कि भाई साहब ना, इस बंदे का रिव्यू मेरे को पसंद ही नहीं है। ठीक है, वो पता नहीं क्यों, आपको पता ही है सब, जिस बंदे को जो अच्छी सी मूवी पसंद आ जाए ना, भले वो फिर उसका कोई गलत रिव्यू भी देना तो वो उसका वीडियो ही देखना छोड़ दो। तो सेम वैसा ही मेरे साथ हुआ था, और सेम अब वैसे ही बहुत से लोगों के साथ हो रहा हो कि जिन्हें भाई साहब कांतारा चैप्टर 1 पसंद आई, लेकिन इन दादा ने क्या किया कि इन्होंने नेगेटिव ही रिव्यू बताया अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। पहले वो आप लोग कोई सी भी मूवी का उठा लो जो कि अच्छे से भाई साहब सनातन धर्म को बताती हो, रिप्रेजेंट करते हो, जैसे कि हनुमान मूवी हो गई। कल की मूवी का भी इन्होंने बोले तो एकदम नेगेटिव रिव्यू दिया था, और कांतारा का जो पार्ट 1 था ना, उसका भी ही नेगेटिव रिव्यू दिया हुआ इन्होंने। मेरे को पता जो पहले आया था 2022 में। यानी कि बंदा हमेशा कुछ ना कुछ खामी निकालता ही रहता है। ठीक है, तो पहले आप लोग इससे देखो। अत्याचारी हिंदू शासकों ने समाज के पिछड़े वर्ग या जनजातीय समाज के लोगों को गुलाम बना करके उनसे जबरदस्ती चाबुक के फटके मार मार कर, चाबुक से मार मार कर ये भव्य मंदिर बनवाए हैं। यही भाव उसके मंदिर में आएगा ना। कर्नाटका में मैं गया था ट्रिप पर, इतने सारे भव्य मंदिर है। सोचिए आगे से कोई भी उन भव्य मंदिरों की तरफ देखेगा तो उसके मन में क्या आएगा कि ये अन्याय और अत्याचार के अड्डे। इन भाई साहब का यहाँ पर क्या कहना है कि भाई साहब बोले तो मूवी में यहाँ पर गलत बताया गया है कि जो मंदिर बनाए जा रहे हैं वो छोटी नीची जाति के लोगों को मार कूट करके बनाए जाते थे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इतना ही बोलना चाहूंगा, क्या ये भाई साहब वहाँ पर पहले से प्रेजेंट थे कि इनको पता है कि भाई साहब ये नहीं, ये ऐसे नहीं बनाएगा, ये ऐसे बनाएगा, जो इन्हें पता है। रियल बोलूँ मैं आप लोगों को तो। ठीक है, आप खुद समझो, जो भी राजा महाराजा होगा वो किसी का हाथ तो नहीं जोड़े भाई साहब मेरे भगवान का मंदिर बना दो आप। वो तो भाई साहब छोटे लोगों को या फिर जो कुछ भी है उनको मार कूट करके या फिर थोड़े बहुत पैसे देते। आपको पहले पता ही है कि ज़्यादा कुछ पैसे वगैरह नहीं दिया जाते थे। ठीक है, तो ऐसे ही लोगों को ऊपर काम कराया जाता था और थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए दे दिया जाता था। तो भाई साहब जो काम नहीं करना चाहते थे उनको ज़बरदस्ती काम कराया जाता था। क्योंकि इस मूवी में बताया गया है, बोले तो कांतारा चैप्टर 1 में, तो भाई साहब एकदम सही बताया, मैं रियल बोलो। ठीक है, कोई गलत नहीं बताया गया कि भाई साहब ये एकदम बोलो तो मेकर्स ने गलत ही बताया है। ठीक है, मैं कांतारा चैप्टर 1 को दूंगा 1/10 स्टार्स। 1 स्टार भी केवल जो शिव जी की भक्ति आदि दिखाई है बस उसके लिए। इनका कहना है कि भाई साहब ये मूवी बोले तो इन्हें पूरी अपमानजनक लगी, बोले तो कहीं पर अच्छी ही नहीं लगी। अब इनको कौन बताए कि भाई साहब बोले तो मूवी एकदम पूरी शानदार थी, कहीं से भी आप लोगों को बेकार देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, या तो मेरे को लगता है कि भाई साहब ये सब जो ज्ञान देते हैं अपना हर मूवी में, जैसे मैंने पूरा इनका वीडियो देखा तो पूरा तो मैं खत्म कर ही नहीं पाया रिव्यू का। पहली बात तो कांतारा का मैंने इनका देखा नहीं था, तो एक भाई का कमेंट आया था तो मैंने उसे देखा। तो रियल बोलो ना तो भाई साहब उसमें रिव्यू के बारे में मुझे 1% मिला और फालतू का ज्ञान 99% मिला। रियल बोल लो। ठीक है, आप लोग खुश हो, मतलब कि इतना ज़्यादा बोलो तो 23-24 मिनट का वीडियो बनाया होगा, तो वैसा उसमें बोलो तो 1% मूवी के बारे में बात की हो, बाकी फालतू का ज्ञान दिया रहा है इनकी तरफ से। देखो ना भाई लोगों, मुझे लगता है कि इनको ना क्या है कि कुछ ज़्यादा ही ज्ञान है, जो कि ये अपना एकदम ज्ञान ना गलत जगह पर वेस्ट कर रहे हैं। इनको क्या करना चाहिए भाई साहब, प्रवचन सुनाने चाहिए, वहाँ पर आपका ज्ञान भाई ले तो काम जाएगा। यहाँ पर आप यूट्यूब पर देंगे भाई साहब, लोग वीडियो देख लेंगे चले जाएंगे। लेकिन आपको इतना ही ज्ञान है तो आप फर्स्ट क्लास तरीके से प्रवचन वगैरह सुनाओ, वहाँ पर अपना ज्ञान बांटो, तो उससे फ़ायदा होगा। बहुत से लोग सुधरेंगे कि ना भाई साहब बोले तो गुरु जी ने एकदम सही साइड बात बोली, जैसे मेरी बातों का कुछ गलत निकल जाए तो ऐसा बुरा मत लगाइएगा, क्योंकि उनके फैंस को तो बुरा लगने वाला, ये बात तो एकदम कन्फर्म है जो प्रत्येक बोराड़े के रिव्यू के वीडियो देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं पहला ही वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जो रियलिटी भाई साहब वो मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, अब इनको इतना ही पता तो भाई साहब मेरे इधर भी एक ऐसा मंदिर है
जहाँ पर बोले तो पहाड़ में से निकला हुआ है। वहाँ पर मतलब कि 3-4 ऐसे मंदिर थे, वहाँ पर भी कुछ इस तरह की मूर्तियाँ अभी भी है जो मैं देख कर आया हूँ। उनके बारे में मुझे भी नहीं पता कि क्या झमेला है, मतलब मैक्सिमम लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं। अब इनको पता तो भाई साहब अब बता देना 10 क्लास तरीके से कि नहीं भाई यहाँ पर ये हुआ था ये हुआ था, क्योंकि इनको तो हर बात का ज्ञान का पता है कि वैसे भी ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, ये ऐसा नहीं ऐसा बताना चाहिए था। देखो ना भाई लोग, अगर मुझे लगता है कि अगर इस बंदे को सेंसर बोर्ड में बैठा दिया जाए ना कि नहीं भाई साहब आपको मूवी को रेटिंग देनी और आपको अपने जो मूवी हिसाब से आपको अच्छी लगे उसे ही पास करना, बाकी मूवी को रिलीज ही नहीं होने देना, तो ये बंदा मैं 100% बोलूँ भाई साहब ये कोई भी मूवी नहीं आने दे, रियल बोलूँ आप लोगों को तो, ठीक है। क्योंकि हर बात में तो नेगेटिविटी घुसाता ही रहता अपने वीडियोस में कि भाई साहब ये नहीं ये बेकार, क्या पता फिर कौन सी मूवी रिलीज हो। अब आपको खुद पता, जब इतना बोले तो इंसान ज़्यादा नेगेटिविटी करे तो क्या मूवी रिलीज होने दे, नहीं ना। आप लोग ही बोलो भाई साहब ऋषभ शेट्टी ने भाई साहब जो साउथ इंडियन के कल्चर को बताया है वो क्या गलत बताया। अब भाई साहब बोलो तो नॉर्थ इंडिया में तो किसी को पता ही नहीं कि भाई साहब ऐसा ऐसा भी उनके उधर कल्चर है, ठीक है। हमारे उधर अलग देवता बोले तो नॉर्थ इंडिया में, और साउथ इंडिया में अलग है। अब है तो एक ही, मैं ये नहीं कहता, लेकिन भाई साहब वहाँ पर क्या होता है कि उनके बारे में स्टोरी हमें नहीं पता और हमारे इधर के बारे में उनको पता नहीं होती है, तो सारा इंडिया जानता है, तो उसमें क्या बुराई है। आप लोगों को बस ये बोलने में क्या जाता है कि भाई साहब मूवी अच्छी, आप बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा जा करके देखो, ठीक है। अगर आप उसमें कोई निगेटिविटी दिखाई गई, कोई वल्गरिटी बताई गई हो तो भाई साहब मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि नहीं इन्होंने ये गलत बताया। बोले तो मूवी में कोई नेगेटिविटी वगैरह बता ही नहीं गई कि जो गलत इम्पैक्ट पटके ऑडियंस के ऊपर, ठीक है। ना ही भाई साहब उसमें देवताओं का अपमान किया गया कि भाई साहब नहीं ये चीज़ गलत बताई गई है, तो ठीक है। लेकिन भाई साहब प्रत्येक बुराड़ा सर का ऐसा है कि क्या पता उनको क्या झमेला है, वो हर मूवी में नेगेटिविटी ही निकालते हैं। फिर भी उनके रिव्यू के ऊपर आप लोगों को क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। जैसे मैंने पहला ही वीडियो बनाया आपको पता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे, ताकि जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए कि ना भाई साहब मैंने ये वीडियो डाला, आप जा करके देखो एकदम शानदार सा है, ठीक है। अब तो चलिए मिलते हैं किसी और नए दूसरे वीडियो में, और क्या।